वेलकम बैक। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। पाई नेटवर्क में बहुत ही शानदार अपडेट निकल के सामने आया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस अपडेट को ज़रूर देखें, क्योंकि ये अपडेट जानना सभी पायनियर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप जानेंगे तो पाई नेटवर्क के बारे में आप समझेंगे, और समझेंगे तो आप यहाँ से प्रॉफिट भी करेंगे आने वाले समय पर। चलिए हम दिखाते हैं कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई नेटवर्क के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। पाई न्यूज़ ने छापा है, 7 घंटा पहले है। इस आर्टिकल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह पूरा आर्टिकल खुल के आ जाएंगे। अगर आप आर्टिकल को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में कर लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो मेरा यूज़र्स है वो ज़्यादातर हिंदी में है, तो इसलिए हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई नेटवर्क उपयोगकर्ताओं ने खनन किए गए सिक्कों और सीमित उपलब्धता पर चिंता जताई। जितने भी पाई नेटवर्क हैं उनमें से बहुत सारे पाई नेटवर्क के पाई यूज़र्स हैं जो चिंता जताई है कि हम जितना खनन कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरा माइग्रेशन नहीं हो रहा। मान लीजिए कि आपने खनन किया है 100 कॉइन और माइग्रेशन हुआ है 10 कॉइन, तो ये बहुत ही कम परसेंटेज है। तो इतने कम परसेंटेज माइग्रेशन होना सभी पायनियर्स के लिए चिंता का विषय है, और पाई नेटवर्क के कोर टीम के लिए चिंता का विषय, उसी के बारे में यहाँ पे बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पाई नेटवर्क के एक उपयोगकर्ता ने खनन किए गए सिक्के के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ बताया है कि उसका जो केवाईसी जून 2022 में हुआ है, उसके बावजूद उसके खाते में 1.3% ही क्या है माइग्रेट कॉइन हुआ है अवेलेबल में। तो जाहिर सी बात है, इतना ही कॉइन अगर माइग्रेट हुआ है, इतना परसेंट, तो ये चिंता का विषय है। इतने लंबे समय के बाद अगर इतना परसेंट माइग्रेट हो तो ये चिंता का विषय है। अगर इसी रफ्तार से हो तो ये चिंता का बहुत बड़ा लकीर है। बाकी यहाँ पे बताया गया है, सेम वो लिखते हैं कि 90% को खास करके अगर हम मान लेते हैं कि केवाईसी के अतिरिक्त जो रेफरल बोनस होते हैं उस कॉइन को अगर रिलीज ना किया गया तो ठीक है, लेकिन जो हम माइन किए गए हैं उस कॉइन को तो रिलीज करना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ या जिसमें से 90% को इसके तरीके से रखा जाता है, मतलब इसको लॉक करके रखा जाता है। लेकिन ये कम से कम कॉइन उनका रखना चाहिए जो रेफरल से अर्न किया है। जो माइन करके कॉइन अर्न किया उसको तो कम से कम रिलीज करना चाहिए, ये चिंता जताया है। और यहाँ पे लिखे हैं कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पे देखा ओपन मिनट दोबारा कुल मिलाकर देखा जाए 1% सिक्का ही उपलब्ध है। और यहाँ पे 1 बिलियन मान लेते हैं कि 1% 1 बिलियन मान लेते हैं, तो 1 बिलियन कॉइन को 50 मिलियन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इसके हिसाब से 20 पाई प्रति पायनियर्स होते हैं। ये चिंता का विषय है कि 1 बिलियन पाई 20 मिलियन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो सभी लोगों को कितना मिलेंगे? 20 प्रति पाई। तो जाहिर सी बात ये बहुत ही कम है। तो पाई नेटवर्क को सोचना चाहिए, और जितने भी माइग्रेट होके कॉइन हमारे वॉलेट में अवेलेबल है उस कॉइन को हमारे माइग्रेट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आप इतना सोलो काम करेंगे तो पाई के लिए चिंता का विषय है। और पाई अगर इतना सोलो काम करेंगे तो 2024 में पाई का मेननेट लॉन्च नहीं कर सकता इस बंदे के अनुसार, और अगर इसी रफ्तार से चले तो 2026 जा सकता है लॉन्च के लिए। इस बंदा ने कहा है कि अगर इसी रफ्तार से माइग्रेट होते रहा तो 2026 में जाके लॉन्च होगा, और अगर रफ्तार बढ़ाया जाए तो 2024 में हो सकता है। तो आप मुझे आपके जो कॉइन माइग्रेट हुए हैं उनके आधार पर कैलकुलेशन करके मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि 2024 में होंगे या 2026 में होंगे।